प्रिय विद्यार्थियों, राजपूत राज्यों द्वारा प्रतिरोध की नीति के अंतर्गत इतिहास के पेपर सेकंड में राजस्थान के सर्वेक्षण के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में राणा सांगा और बाबर के मध्य जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, उसके कारण के बारे में और युद्ध की घटनाओं के बारे में हमने आपको अवगत कराया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ खानवा के युद्ध के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व 1526 ईस्वी तक राणा सांगा द्वारा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करना राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसकी वीरता तथा सैन्य शक्ति से प्रभावित होकर अनेक हिंदू राजाओं द्वारा, सरदारों के द्वारा उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1527 के खानवा के युद्ध ने राणा सांगा की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचाया। इस युद्ध का हम ये परिणाम बता सकते हैं या महत्व भी इसको बता सकते हैं। सबसे बड़ा जो परिणाम या महत्व इसका हमारे सामने निकल कर आता है खानवा के युद्ध का, वो है राजपूतों की शक्ति को आघात। खानवा के युद्ध में राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचाया। इस युद्ध में अनेक राजपूत सरदार तथा हजारों राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरा जो इसका परिणाम या महत्व खानवा के युद्ध का निकल कर आता है, वो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि अब भारत में बाबर की शक्ति को चुनौती देने वाला और कोई नहीं था। इस युद्ध से राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गई, जो लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक उसके नाम बनी रही। तो इस युद्ध के पश्चात जो सबसे बड़ा महत्व या परिणाम हमारे सामने निकल कर आता है, वो है मुगल साम्राज्य की स्थापना। तीसरा इसका जो परिणाम है या महत्व है, वो है राजपूतों का हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का जो स्वप्न था, वो समाप्त हो गया। खानवा की पराजय ने राजपूतों का हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न धराशायी कर दिया। प्रोफेसर श्री राम शर्मा ने लिखा है कि पिछले 10 वर्षों से मुसलमानों के सामने जो राजपूतों की शक्ति का खतरा मंडरा रहा था, वह सदा के लिए समाप्त हो गया। खानवा के युद्ध की पराजय के बाद आने वाले 200 वर्षों तक राजपूत शासक राजपूत संघ का निर्माण नहीं कर सके। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो अगला महत्व हमारे सामने
आता है वो है मेवाड़ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को आघात। खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचाया। प्रसिद्ध इतिहासकार जैन शर्मा ने लिखा है कि सदियों से अर्जित मेवाड़ की प्रतिष्ठा को युद्ध से बड़ा धक्का पहुंचा, जिसको समय की गति भी न भुला सकी। पांचवा जो इसका परिणाम या महत्व है खानवा के युद्ध का, वो है अफगानों के दमन में सफलता। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर के लिए अफगानों का दमन करना आसान हो गया। अब अफगानों को भी राजपूतों के सहयोग की आशा नहीं रही। तो इस प्रकार से इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अफगानों के दमन में भी सफलता प्राप्त हो गई। छठा जो इसका महत्व या कारण है वो है राजस्थान की संस्कृति पर कुप्रभाव। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा है कि राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता तथा उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलतापूर्वक बनाए रख सकने वाला अब वहाँ कोई भी नहीं रह सका। मुगल साम्राज्य ने राजस्थान की स्वतंत्रता का अंत कर दिया और राजनीतिक शक्ति के पतन के बाद राजस्थान की संस्कृति, वहाँ की विद्या कला का भी ह्रास हो गया। तो इस प्रकार से रघुवीर शाही जी ने जो अपना विचार प्रकट किया है प्रसिद्ध इतिहासकार ने, तो इसका सबसे बड़ा महत्व उनके द्वारा ये भी है कि राजस्थान की संस्कृति पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। एक और परिणाम या महत्व खानवा के युद्ध का निकल कर आता है वो है बाबर की कठिनाइयों का अंत। खानवा के युद्ध ने बाबर की कठिनाइयों का अंत कर दिया। अब भारत की खोज में घूमने के उसके दिन समाप्त हो गए। अब भारत में उसकी निरंकुश सत्ता स्थापित हो गई, अर्थात अब उसे परास्त करने वाला कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसा शासक नहीं रहा जो उसके निरंकुश सत्ता को चुनौती दे सके। तो जो बाबर की दर दर भटक रहा था अपने राज्य के प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, साम्राज्य के लिए, वो विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ उसने उठाई, वो कठिनाइयों का अब इस युद्ध के बाद अंत हो जाता है। धन्यवाद।